हे गाइस, कैंडल स्टिक्स अपनी लगभग ख़त्म हो गई है। कैंडल स्टिक्स का ये जो आखिरी पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये अगर पार्ट आपने छोड़ दिया तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। यार मेरी शक्ल ही अच्छी है, क्या बात है। तो ये वाले पार्ट में आपको बताने वाला हूँ क्या कि आपको सावधानी कहाँ पर बरतनी है। देखो, कभी भी सिर्फ और सिर्फ कैंडल के बेसिस पर, यानी कैंडल ने सिग्नल दिया इसीलिए अपन एंट्री नहीं लेते। क्यों? क्योंकि बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सिर्फ ये सोच करके कि सिर्फ क्या कहते हैं, बायर्स या फिर सेलर्स ने बोला है एंट्री वो लोग ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कैंडल स्टिक जो बता रही है हर बार सही हो, ठीक है। क्योंकि एक बिल्डिंग ब्लॉक है यार, ये एक टुकड़ा है प्राइस एक्शन का, ठीक है। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है क्या, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मान लो बायर्स आर इन कंट्रोल, यानी कि बुल्स आर इन कंट्रोल, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। प्राइस कैंडल क्लोज हो गई, प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो आप बाकी फैक्टर पे जाओगे, ना कि तुरंत कूद पड़ोगे अंदर, ठीक। अब अगला पॉइंट, यूजिंग जस्ट कैंडल स्टिक इज जस्ट लाइक एन इंडिकेटर, इट विल नॉट वर्क 100% शोरूम है, ठीक है। अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक पर ले रहे हो तो बहुत बहुत ज़्यादा चांस है कि आप नुकसान ले सकते हो। तो आप नुकसान ले सकते हो 100%, ठीक है। 100% ये चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। हो सकता है एक दो बार सही हो जाए, बट 99.99 टाइम्स आप फेल होगे। तो भाई मत लो, सिर्फ कैंडल स्टिक को देख करके मत लो भाई, बाकी फैक्टर देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कैंडल स्टिक्स आर जस्ट वन पीस ऑफ अप्रोच, है ना। ये जो अप्रोच है, अपनी जो प्राइस एक्शन की जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, उसका सिर्फ एक टुकड़ा है। ये मैंने आपको एक टुकड़ा समझाया है। आप क्या करोगे, कैंडल स्टिक समझोगे, ठीक है, फिर वॉल्यूम समझोगे, ट्रेंड समझोगे, रेजिस्टेंस और समझोगे, और फिर मार्केट के फैक्टर्स अलग अलग जो होते हैं समझोगे। उसके बाद मैं प्रो लेवल पर जाऊंगा। जब जैसे ही आप लोग प्रो लेवल पर जाओगे ना, तब मैं आपको मेन चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप इन सबको कंबाइन करोगे और 100%, तो कभी भी ट्रेड सही नहीं होती एक्चुअली, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, सबके होते हैं, बट 99% आपके ट्रेड सही हो सकते हैं अगर आप इन सब पे मास्टरी हासिल करोगे। तो देखो, चीज़ों का सेंस बनने लगेगा। जैसे आप वॉल्यूम पढ़ लोगे ना, तो आपको चीज़ों का सेंस बनने लगेगा। फिर आप ट्रेंड पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और समझ में आएगा, फिर मार्केट के फैक्टर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। बट ये पूरा 40% है, एंड प्रो लेवल जो स्पेशलाइज्ड लेवल है ये पूरा 60% है। तो जैसे ही यहाँ पर पहुँचोगे आपको बहुत ही मज़ा आने लगेगा। तो भाई क्या होगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो क्या आपको करना क्या है, ट्रेड जो लेनी है सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पर नहीं लेनी है। सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे ले रहे हो तो आप मान लो कि एक इंडिकेटर लगा दिया आपने, मूविंग एवरेज लगा लिया और आप एंट्री लिए जा रहे हो, जो कि काम नहीं करेगा। एक आध दो बार काम कर सकता है बट नहीं करेगा ज़्यादातर टाइम। आपको ज़्यादातर टाइम फ़ायदे में जाना है, ना कि नुकसान में जाना है, ठीक है। मान लो आपने एक बार 100 रुपये कमाए और 200 रुपये गवा दिए, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होता है उसका, ठीक है। सिंपली सी बात होती है। अगर आप 10 बार 100 रुपये कमा रहे हो और एक बार आपने 200 रुपये कमाए गवाए, तो चलता है इतना, ठीक। तो आपको क्या करना है, इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करोगे और आप फिर ही ट्रेड लोगे, तो पहले सब कुछ सीखोगे, है ना। एंड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ क्या कि किसी एक चैनल को पकड़ो या फिर एक टीचर को पकड़ो और उसी से समझना है। क्यों? क्योंकि हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं मेरे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, पूरे लेक्चर्स को अटेंड करना है। अगर आपने ये यहाँ तक कंप्लीट किया है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको आगे के लेक्चर्स में भी देखूँ, ठीक है। मैं हर हफ्ता एक लेक्चर देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं आपको अगले लेक्चर में भी देखूँ। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं अपन। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना अगला ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। अपना अगला जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, कैंडल स्टिक को आप क्या करोगे, एक हफ्ता जो है आपके पास, पूरे कैंडल स्टिक को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, है ना। प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, आप खोल खोल के देखोगे। अच्छा ये कैंडल स्टिक बनी है, ओके सर ने बताया था, पलाश सर ने बताया था कि कैंडल स्टिक यहाँ यहाँ जा रही है, ओके ये बता रही है, वो बता रही है। आप पूरा देखोगे, ठीक है। और कौन सी कैंडल क्या बना रही है, क्या बता रही है, आप सबकी फ़ोटो लोगे एंड मेरे को या तो टेलीग्राम पे भेजोगे, ठीक है, एंड या फिर जो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो मेरे को कम्युनिटी पे देखेंगे, उनके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी होगा, वो मेरे को व्हाट्सएप पर भेजेंगे। मैं सबको एनालाइज करके आपको पर्सनली बताऊंगा कि क्या मोमेंट कहाँ हुआ है, किधर हुआ है। तो भाई सिंपल, आपका बहुत फ़ायदा होता है। कब? जब 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 मैं आपको स्पेशली ट्रेन कर रहा हूँ। देखो आप लोग ना लकी हो, आपके पास एक मेंटर है जो आपको पूरा सब कुछ सिखाने को तैयार है।
आपको सब कुछ चीज़ें सिखाने को तैयार है, पर आपको करना क्या है, आपको रेडी होना है, आपको उसको अप्रोच करना है। तो क्या करो, सबसे पहले मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है अब वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहाँ पर पर्सनली मेरे से सवाल पूछो, जवाब पूछो, मैं सब कुछ चीज़ें बताऊँगा। नहीं समझ में आए तो मैं लाइव आकर वीडियो में प्रेजेंटेशन के साथ बताऊँगा, बट सब कुछ बताऊँगा। आपको क्या करना है, सवाल पूछना है। कमेंट में भी आप पूछ सकते हो सवाल, बिल्कुल पूछ सकते हो। और डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक दी हुई है, आप उनसे आप खुलवा सकते हो, ठीक है। तो अब आप आगे क्या करने वाले हैं, अपन अपन को क्या करना है, फेक साइन में कॉट अप नहीं होना है। यानी कि आप समझ लो क्या, कि मान लो कैंडल ने ऐसा बताया कि ऊपर की तरफ जाना है, आपने इसके अगली ओपनिंग पर ले ली एंट्री, ठीक है, बट अगली ही कैंडल चली गई इतना नीचे, तो आप क्या करोगे, नुकसान में चले जाओगे। सो हमको करना क्या है, ठीक है, प्राइस का जो मोमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। हम नहीं चाहते कि फेक साइन में अपन दब जाए, नीचे की तरफ चला जाए मार्केट और हमारा हो जाए लॉस या फिर स्टॉप लॉस हो जाए हिट। तो भाई हम नहीं चाहते कि हमारा हर बार स्टॉप लॉस हो, क्योंकि हम लॉस ले रहे हैं थोड़ा सा, है ना, छोटा सा लॉस ले रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा छोटा सा भी लॉस हो, ठीक है। तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फायदा हो, ठीक है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्राइस मोमेंट ऑफ द मार्केट का जो प्राइस मोमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। लुक वेदर द इंटरेस्ट इज प्रेजेंट इन डायरेक्शन और नॉट, वी विल लर्न इन वॉल्यूम, ठीक है। इंटरेस्ट है या नहीं, देखो जो कैंडल ने अपन को जो कहा है कि मान लो वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो कैंडल ने जो कहा है उसमें सही है या नहीं, वो अपन को कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम से। हाँ, तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोग कंबाइन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग ये देखेंगे क्या, कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, ताकि हमारी जो ट्रेड हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, ठीक। कौन स्ट्रांगर है, कौन वीक है, ठीक है, कौन कंट्रोल में है, कौन कंट्रोल है भी या नहीं, किसी का भी कंट्रोल है भी या नहीं, ठीक है। तो सिर्फ एक चीज़ से आप लोग ट्रेड नहीं लोगे, कैंडल स्टिक से आप लोग ट्रेड नहीं लोगे। अभी के टाइम आपको क्या करना है, सारी चीज़ें करनी है, एक पेपर में लिखना है, अलग अलग कैंडल्स को बनाना है और मेरे से पूछना है कि आपने जो कैंडल स्टिक बनाई है, ठीक है, आपने ये बोला कि मान लो विक लंबी है, प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, रिजेक्शन ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे उसमें पेपर में एंड फोटो खींच करके कहाँ पर, टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दोगे। शुरू स्टॉक्स चले जाना, मिल जाएगा, सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब तो यहाँ पर मैं आपको एक सेकंड के लिए जल्दी से बता दे रहा हूँ क्या, कि प्राइस का मोमेंट कहाँ पर है। एक्चुअली में आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो, ठीक है, एंड मार्केट अभी ओपन है, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पर मोमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट का मोमेंट होता रहता है, कैंडल्स बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। तो यहाँ ध्यान दो क्या, कि अलग अलग कैंडल्स बन रही है, देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश और बियरिश मोमेंट बन रहा है। एंड जो ये नीचे है, जो नीचे छोटे छोटे से बार्स हैं, ये होते हैं वॉल्यूम, ठीक है। इन पर आएंगे अपन अपने अगले जो लेक्चर है, अगला जो पार्ट है अगले वीक से चालू होगा, उस पर आएंगे अपन। तो ये देखो स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंट, बट प्राइस कहाँ गया, ऊपर की तरफ। तो मैं नहीं चाहता आप लोग इसमें कॉट अप हो, एंड ये चीज़ अपन को बताए कि वॉल्यूम की मूवमेंट कहाँ होने वाला है, ये अपन अगली बार देखेंगे। ऑलराइट, तो ये देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, मैं इसको करता हूँ बड़ा, ठीक है, ठीक है, जब बात, ठीक, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान दो क्या, कि जो ये वाली कैंडल है स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंट बता रही है, बट प्राइस गया है ऊपर की तरफ, है कि नहीं, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो ये था फेक रिजेक्शन, ये अपन को देखना है, ये अपन को ढूंढना है, समझना है, सीखना है। देखो यहाँ पर देखो कैंडल को, ये वाली रेड कैंडल को मिला है कहाँ, यहाँ से मिला है रिजेक्शन, है कि नहीं। विक नीचे की तरफ लंबी है तो हम ट्रेड लेंगे अपोजिट तरफ, एंड ट्रेड हमने लिया अपोजिट तरफ, एंड प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया। इस तरीके से अपन लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो कितनी सारे एग्जाम्पल हैं, सी कितने सारे एग्जाम्पल हैं। ये देखो यहाँ से नीचे की तरफ गया, ठीक है, तो यहाँ से मिल गया रिजेक्शन, सिंपल। इसके अगली कैंडल की ओपनिंग से आप कर सकते हो एंटर, प्रोवाइडेड वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा हो, ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा। और इस तरीके से देख लो प्रॉफिट, फिर देख सकते हो क्या, कि देखते जाओ ऊपर की तरफ कितना गया है, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। भाई ये होता है फ़ायदा, ये होती है अच्छी सही तरीके से ट्रेड लेना, इंटेलिजेंट तरीके से ट्रेड लेना, ठीक है। और यहाँ देखो डोजी कैंडल, हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे, बट इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा, जैसे ही इसके अपर लेवल का ब्रेकआउट होगा, हम यहाँ पर लेंगे ट्रेड,
ठीक है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा हो, हम यहाँ पर लेंगे ट्रेड एंड प्राइस गया ऊपर 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 ऊपर। इस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना आपको सीखना है एंड वही चीज़ मैं सिखाऊंगा। तो आप पहले जब पूरा प्राइस एक्शन सीख जाओगे तब आप ये काम करने लगोगे। अभी तो क्या करना है, अभी कुछ नहीं, अभी आपने जस्ट एक बिल्डिंग ब्लॉक सीखा है, जो मैंने आपको काम दिया वो काम करो एंड मेरे से पूछो। मुझे जानना है कि भाई आप कितना कर रहे हो, कितने लोग सीरियस हैं। मैं सबके नाम रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ भाई। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें स्पेशल मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, क्या कि वो फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि भाई आप लोग कितना काम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप वो फॉर्म को फिल कर दो, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, पर्सनली कॉल करेंगे भाई, इससे ज़्यादा कोई नहीं करेगा। गारंटी दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर कोई आपको चैनल नहीं मिलेगा जो इतना कर रहा हो आपके लिए और करने को तैयार है। बस आप आगे कदम नहीं बढ़ाओगे तो क्या करोगे भाई, मैं घर थोड़ी आऊँगा आपके, सीधी सी बात है, नहीं आ सकते इतने लोग घर पे। ऑलराइट दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे हो यार। एंड ऑलरेडी अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।